नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल। पर्वतजन डिजिटल का जो प्रोग्राम आज 8 बजे होना था, वो किन्हीं कारणों से आज हम 7 बजे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर के हमारे जो प्रोग्राम थे वो बहुत व्यस्त रहे हैं और उसी व्यस्तता को देखते हुए आज कार्यक्रम हम 7 बजे लेके आए हैं। क्योंकि 8 बजे आजकल आपको भी पता है कि शादियों के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, बहुत सीजन चल रहा है शादियों का, बहुत सारे के साथी हमारे व्यस्त भी हैं और हम लोग भी व्यस्त हैं। तो आज एक बार फिर से तमाम दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा। और आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है, मैं भी हूँ डोईवाला में, यानी कि 7 बजे हैं और 7 बजे मैं डोईवाला में बैठा हूँ। और डोईवाला में हमारे साथ जो आज बैठे हैं उनके बारे में मैं बता दूं। बहुत सारी के आप लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो देखी होंगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हजारों की संख्या में सांप पकड़े हैं, या यूं कहूं कि उन्हें महारत है सांप पकड़ने पर। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं भारत भूषण पेले जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्वतजन डिजिटल में, पेले जी। नमस्कार सभी लोगों का, और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पर्वतजन के दर्शकों को। और प्रशासन द्वारा बड़ा सख्त रवैया अपनाया जा रहा था, परंतु ये 2 घंटे का छठ पर्व बड़े आसानी से निमट गया। धन्यवाद आपका। तो भारत भूषण पेले जी के जब मैंने इनको शुरू में देखा, अमूमन क्या है कि सोशल मीडिया में जब चीजें आती हैं तो मैंने देखा कि भारत भूषण पेले जी, मैंने सोचा वैसे कोई पकड़ रहे होंगे सांप, लेकिन एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ प्रोफेशनल आदमी है। तो मैं भी फिर इनके पीछे सवार हुआ। मैं इनका देखता हूं, इनसे मिलता हूं, आखिर इन्हें सांप पकड़ने का शौक चढ़ा कहां से होगा। आज मैं इनसे पूछ ही लेता हूं, पेले जी कहां से शौक चढ़ गया है सांप पालने का नहीं, पकड़ने का? मैं भोले शंकर का पुजारी हूँ, हाँ, और मैंने भोले शंकर तो नहीं देखे, हाँ, उनके गलों में सांप पड़े हुए देखे। हाँ, तो एक इच्छा होती है हाँ, कि जो हमारे भगवान शंकर के प्रतीक सांप हैं उनको बचाया जाए। हाँ, उनको बचाने के साथ साथ हाँ, इंसान भी बचता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये प्रकृति की धरोहर है। अगर ये प्रकृति ही खत्म हो गई तो उनका धरोहरों का क्या करेंगे। अगर सांप जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं इंसान का वो मित्र होता है, और मित्र के साथ मित्रता रखनी चाहिए। तो अभी तक आमूमन एक मोटा मोटा कितने सांप पकड़ के जंगल में छोड़ चुके होंगे? मैं सांप तो मैं बचपन से ही पकड़ रहा हूँ, परंतु सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ हमें भी डर लगा कि कहीं हमें भी कोई ना फंसा दे, तो इसलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सांप पकड़ने के भी और छोड़ने की दोनों की हम वीडियो डालते हैं, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, सांप भी सुरक्षित रहे। 700-800 सांप तो अभी 2-3 सालों में मेरे द्वारा पकड़ दिए छोड़ दिए गए हैं। इनका एक यूट्यूब में चैनल भी है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगा, और ये स्वयं बताएंगे ताकि हमारे दर्शक भी इनको ढूंढ पाएं कि देखिए कहीं राजेश पोलखोल बागुणा झूठ तो नहीं बोल रहा है, पता नहीं किस आदमी के साथ बैठा होगा और खामखा कह रहा होगा कि ये सांप पकड़ने में माहिर है। तो आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है भारत भूषण कौशल पेले भाई के नाम से, जिसमें मेरे द्वारा सभी प्रकार के सांपों को पकड़कर उसमें वीडियो बनाकर डाली जाती है, और बताया जाता है कि कौन सा सांप किस प्रजाति का है और किसके काटने से आदमी को खतरा है, किसके काटने से आदमी को खतरा नहीं है। यदि आदमी को पता चल जाए कि भाई ये हमारा मित्र है तो उसको नहीं मारेगा। आदमी डर के कारण सांपों को मारा जाता है, वरना सांप जल्दी से किसी पे हमला नहीं करता, खतरा कम होता है, परंतु डर के मारे लोग इनको मार देते हैं। जो कि ये हमारी प्रकृति की धरोहर है, और अगर हमारे खेतों में प्रकृति में सांप नहीं रहेंगे तो जो हमें उपज मिलती है उसका 20% जो है खेतों में ही खत्म हो जाएगा, चिड़ियों से, चूहों से, या अन्य जो भी खाद्य सामग्री खत्म करने वाले जानवर हैं वो वहीं खत्म कर दे जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई वाकया हुआ है कि कभी पकड़ते हुए सांप ने कभी ऐसा आपके ऊपर हमला किया हो या आपको क्षति पहुंचाई हो, ऐसा कोई वाकया? सांप तो बहुत शांत प्राणी है, लोगों की गलत धारणा है।
सांप अपने बचाव में काटता है, हम उसके साथ अगर छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो नहीं काटेगा। मेरे अभी तक कम से कम 6 बार सांप ने काट लिया और 6 बार मेरी गलती रही है, सांप की कहीं गलती कोई नहीं रहती है। मैं अपनी गलती या लोगों का इतना ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि सांप ने मेरे को वहीं पर काटा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और लोगों की बातें सुनने पर ही अगर हमारा ध्यान भटका तो वहीं सांप ने हमें काटा है, वरना सांप नहीं काटता है। मेरे को 6 बार सांप ने काट चुका है, और भोले शंकर की ऐसी कृपा रही कि मैंने एक टीटी का इंजेक्शन लगवाया, उसके अलावा मैंने कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया अभी तक। ऐसा क्यों है? लो तो बड़ी धारणा है सांप के बारे में कि भाई सांप पहले तो काटता, छोड़ो वो तो डसता है कि डंक मारता है, ऐसा भी लोगों की धारणा है। सांप जो यू टाइप के सांप होते हैं वो 100 में से सिर्फ 5 सांप होते हैं जिनके काटने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। वी टाइप के सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, वो दांत जो अगर आपको किसी सांप ने काट लिया और उस सांप ने अगर आपको काटा, अगर आपके खून निकल गया है तो वो विष विहीन सांप है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको सांप ने काटा है और सांप के काटने से आपके शरीर में सूजन आ गई, लाली आ गई है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको बेहोशी छा रही है, तो आप उसमें अस्पताल में जाएं, किसी जादू टोने वाले या ओझे के चक्कर में ना पड़े। वो सांप सिर्फ 5 ही सांप ऐसे हैं जिनके काटने से आदमी मरेगा, 95 सांप तो डर के मारे लोग मार रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बहुत अच्छी जानकारी पेले जी ये दे भी रहे हैं कि भाई सारे सांप ऐसे नहीं है जो जहरीले होते हैं, और सारे सांपों के काटने से इंसान मरता नहीं है। 5 सांप उन्होंने बताए, और 5 सांप की अगर कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में नाम भी है वो अगर थोड़ा सा हमें बता दें या प्रजाति हमें बता दें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि 65-70% हमारा वन क्षेत्र है उत्तराखंड का, और इन सांपों से मुकाबला या आमना सामना अक्सर होता रहता है जी। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप आजकल हमारे यहाँ रेटल स्नेक, जिसे रसल वाइपर कहते हैं, ये आ गया है। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला सांप है। पहली बात तो यहाँ था नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गया है। और राजस्थान में ये ज़्यादातर सांप पाया जाता है रेतों में, तो इसके पीछे वहाँ पर पूंछ पर झुंझुने टाइप के होते हैं, और हमारे यहाँ जो सांप है इसके पूंछ पर कटीले तार होते हैं, कांटे टाइप में होता है। और यदि ये सांप भी इतना शरीफ है कि यदि आप उसके क्षेत्र से जा रहे हैं तो सीटी मारता है, आपको सावधान करता है। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ छिड़खानी करते हैं तो आपको यमराज के पास जाना ही पड़ेगा, आपकी मौत निश्चित है, इसका कोई इलाज नहीं है। सीटी कैसे मारता है? कैसे मतलब? ये आपको ऐसे बताएगा कि मैं हूं यहाँ पे, आप हट जाइए, सीटी मारता चलता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमें पहले से मिल रही है, और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है ये कि सांप की जो भाषा है वो उसको भी पहले जी बता रहे हैं। और इसको लोग गलतफहमी में समझते हैं कि अजगर है। अजगर की गलतफहमी में इसको अगर किसी ने पकड़ा और उसने उसे काट लिया तो आदमी बचेगा नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर से ज्यादा खतरनाक सांप आता है करैत। ये करैत सांप ऐसा है कि आदमी को चींटी, मच्छर इस तरह से काटता है, इसकी इतना भी पता नहीं चलता और आदमी सोते सोते मर जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ कोबरा है, ये काफी खतरनाक सांप है। चंद्रनाग है, और 1-2 शिकारी सांप ऐसे हैं कि जिनके काटने से तो आदमी ज्यादा मरने का चांस होता है। और सांप के काटने से नहीं, सांप के डर से आदमी को हार्ट अटैक होता है, तब आदमी मरता है, वरना आदमी को कोई असर नहीं पड़ता। सांप काट ले तो अगर उसको 3 घंटे में सांप का जहर आदमी के अंदर फैलता है, यदि 3 घंटे उसको इलाज मिल जाएगा तो आदमी बच जाएगा, उसको जान का खतरा नहीं होगा। अच्छा एक चीज और बताइए, छोटा बच्चा भी है आपका, तो भाभी जी क्या कहती हैं कि सांप पकड़ते रहो, बहुत अच्छी बात है, या कहते हैं कि कहाँ तुम इस चक्कर में पड़ गए हो, ये परिवार भी है, कहीं कुछ भगवान ना करे कभी कुछ हो गया तो क्या होगा? ऐसा कुछ परिवार की तरफ से सहयोग मिलता है या ऐसा लगता है कि छोड़ दो, ये नहीं करना है? नहीं, रात को तो बच्चे नहीं जाते, रात को तो मेरी धर्मपत्नी जाती है मेरे सांप पकड़ने। अगर रात को 10-11-12 बजे। भाई दर्शकों देखिए, गौर से देखिए, ये कह क्या रहे हैं कि रात को मेरी धर्मपत्नी जाती है मेरे साथ। देखिए ये हमारे लिए एक नया अनुभव है। अक्सर धर्मपत्नियां कहते हैं कहां चक्कर में पड़ गए तुम, ये काम ही रह गया था करने के लिए सांप पकड़ने वाला। ये तो कह रहे हैं कि जो है धर्मपत्नी जाती है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। हाँ, क्योंकि अब रात को छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, तो इनको मैं नहीं ले जा सकता था। तो धर्मपत्नी बेचारी स्टिक पकड़ के बैठ जाती है मेरी स्कूटी पे, जिससे भी जाऊंगा तो वो सांप पकड़ने मदद करवाती है मेरी। और मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली, वरना और लोग तो डांटते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। मैंने बहुत देखा, लोग वैसे ही नहीं उठने देते किसी को रात को 10 बजे, और हमारी तो 12 बजे भी धर्मपत्नी चल देती कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, कहाँ चलना है बताओ। जी वैसे तो नहीं है कहीं वीडियो में जो है आज चल रहा है इसलिए वैसे कह रहे हो, वाकई में भाभी जी जाती हैं? ये बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल जाती है जी।
बहुत वीडियो में सामने भी आती, सांप छोड़ने भी जाएंगी, पकड़वाने भी जाती हैं रात को। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जाएंगी, बच्चे भी जाते हैं, पर रात को 10 11 12 बजे तो धर्मपत्नी मेरी जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती उनको। अच्छा, कितनी दूर दूर से, लगभग ऐसे कोई आपकी कोई सीमा भी है कि भाई इतनी दूर तक ही मैं आ पाऊंगा, या बहुत दूर है तो कैसे आ पाऊंगा, क्योंकि सांप तो कहीं भी निकल सकता है। जहाँ तक मेरा लोगों के पास नंबर है, 10 12 15 20 किलोमीटर तक मुझे अगर फ़ोन करते हैं, अगर मैं डोईवाला में हूँ तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ जाने की। मैं रानी पोखरी, शेरगढ़, भोगपुर, मियाँवाला, हर्रावाला, खैरी, खता, धर्मूचक, दूधली, सत्तीवाला, माधोवाला, जहाँ से फ़ोन आ जाता है, अगर मैं घर में हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस आदमी के दिल से पूछे जिसके घर में सांप बैठा हुआ है, उसकी नींद उड़ जाती है जब तक उसके से सांप नहीं पकड़ा जाएगा। तो हम उस चीज़ को एहसास करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम वहाँ मौके पर नहीं पहुँचे तो उसके घर की नींद उड़ चुकी होगी, उनको नींद नहीं आएगी, सारे बच्चे सड़क पे होंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे लेट होने से कोई आदमी सड़क पे सोए। वो आदमी हम 10 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे पहुंचकर उसका डर दूर करने की कोशिश करते हैं और सांप की भी जान बचा के ले आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पहले की अगर हम बात करें तो पहले पहले बहुत पुराने समय में लोग सांपों को मार दिया करते थे, तब पकड़ने वाले नहीं थे। लेकिन अब जब से पकड़ने वाले आए हैं या पकड़ने वाले हो गए हैं, तो लोग बाग भी अब मारना उचित नहीं समझते। वो कहते हैं कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, और अब इनको पकड़वा के जंगल में छुड़वा दे। एक तो ये फायदा भी तो हुआ है आप लोगों के आने से। नहीं नहीं, कुछ फायदा हुआ है, कुछ जानकारी का अभाव भी था उस समय। वन अधिनियम 1972 के तहत इनको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। यदि आपने सांप मार दिया तो आपको बड़ी भारी जुर्माना, जेल और शायद इसमें सजा भी है। तो लोग अब इस चीज़ से डरते भी हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने किसी सांप के ऊपर डंडा उठा लिया और मैंने उसका वीडियो बना के डाल दिया तो वो विभाग की जीप आपके घर पर खड़ी नजर आएगी। ये भी डर है आज की तारीख में, पहले लोग नहीं डरते थे। एक मिनट, तो दर्शकों देखिए, जो चीज आप सुन रहे हैं, वन अधिनियम की जो बात पेले जी बता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए पहले की बात और थी। पहले एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, लोगों के पास में ऐसी चीजें नहीं थी जिसके वो सबूत इकट्ठा कर लें। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वन अधिनियम ये कहता है कि ये कानूनन अपराध है। इस तरह की चीजें आप बिल्कुल ना करें, सांप बिल्कुल ना मारें। और अगर पेले जी के आसपास हमारे जो कोई दर्शक हैं तो वो, तब मैं लास्ट में उनसे नंबर की भी बात करूंगा, आप जरूर उनकी सेवाएं लें। लेकिन पेले जी ये कह रहे हैं, जरूर कह रहे हैं कि कम से कम उसको जीने दें, मारे नहीं जी। सांप, अगर हम एक सांप को मारते हैं तो वो कम से 8 10 बीघे की जो हमारी फसल होती है उसकी रक्षा करता है। धान से निकलकर सांप जो है गन्ने में चला गया है, गन्ना कटेगा फिर गेहूं में चला जाएगा। सांप तो हमारे बीच में रहना पसंद ही नहीं करता, वो तो अपनी प्रकृति की धरोहर है। अब क्या है कि लोग इतने मकान बने जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। आज से 10 20 साल पहले लोगों को सांप दिखाई भी नहीं देते थे। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको सांप दिखाई दे रहे हैं। 2 मंजिली में सांप दिखाई दे रहा है, 3 मंजिली में सांप पहुंच रहा है, पेड़ों पर सांप पहुंच रहे हैं। कहाँ से पहुंच रहे हैं? तो ये कहीं हम ही तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तभी तो सांप हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले तो सांप नहीं दिखाई देते थे। अच्छा, इसको लेके मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, कई बार आपको पुरस्कृत भी किया गया। तो कितने पुरस्कार इकट्ठे कर लिए हैं आपने ये सांप 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 पकड़ते पकड़ते? नहीं, मैं तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद दूंगा और हरक सिंह रावत जी का धन्यवाद दूंगा कि जिनके कारण मुझे कोई भी छेड़ता नहीं है। वरना मैं कोई ऑथेंटिक आदमी नहीं हूँ सांप पकड़ने के लिए। इसके लिए वन विभाग है, वो 2 घंटे में आए, 4 घंटे में आएंगे, या आए या ना आए, जिम्मेदारी उनकी बनती है। इन दोनों महानुभावों का मेरे पास आशीर्वाद है कि मुझे कोई भी वन विभाग का कर्मचारी या अधिकारी नहीं छेड़ता। अभी 2 महीने पहले मेरी कुछ शिकायत कर दी गई थी कुछ लोगों द्वारा, तो मेरे को वैन लगा दिया गया था। पूरा डोईवाला मेरे साथ हो गया था, हजारों लोग जुड़ गए थे कि अब क्या होगा। तो मेरे को जो जयराज सर हैं वन संरक्षक, अब तो रिटायर हो गए, उनके द्वारा मेरे को बुलाया गया था। उनके द्वारा मेरे को कहा गया था कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो एक प्रार्थना पत्र दे दें, हम आपको नौकरी लगा देंगे। मेरे द्वारा मना कर दिया, मैंने सेवा करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो डोईवाला की जनता एक तरफा इस मामले में मेरे साथ है कि उनको सरकारी मशीनरी पर विश्वास नहीं है, भारत जोन के ऊपर विश्वास है। अच्छा, विश्वास इसलिए भी है दर्शकों
क्योंकि देखिए जब बचाने वाले होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, तो लोग मारना भी नहीं चाहते। और भारत भूषण पेले जी, जितना मैं इनको जानता हूं कि अक्सर मैं इनको वीडियो देखते रहता हूं सोशल मीडिया में, कभी भी मैं ऑन करता हूं तो ये कहीं ना कहीं जो है थैले को जो है उठा के उसमें से जंगल में जो है सांप को छोड़ते हुए मुझे इनके वीडियो दिख जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और मैं तमाम उन अपने साथियों से कहना भी चाहता हूं कि मैं जरूरी नहीं है कि मैं हर बार सरकारों की पोल खोलूं, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार उन व्यवस्थाओं की पोल खोलूं। अगर हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो कम से कम जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, उनकी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना पहुंचे इनके पास में। इसलिए मैं आज इनके पास में पहुंचा हूं। अब एक सवाल हो रहा है पहले जी, इन कामों का कोई मेहनताना भी लेते हैं आप किसी से कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो एक शौक है, एक जुनून है कि यदि आप 100 सांप मारेंगे तो आप उसमें 5 मानव की जान भी निश्चित जाएगी। सांप के ऊपर आप डंडा उठाएंगे, सांप आपके ऊपर हमला करेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि सांप ही मरेगा, आप भी मर सकते हैं। तो सांप ना मरे ना इंसान मरे, एक मेरा उद्देश्य रहता है कि अगर मैं, जब तक मेरी सांस में सांस है और मेरे को लगता है कि मैं इस काम करूंगा तो मैं करता रहूंगा। सांप नहीं मरने देना है, ना इंसान मरे। चलिए, ये बात देखिए, बहुत कम इंसान होते हैं ऐसा। नमस्कार, मैं थोड़ा दर्शकों के भी जो है कमेंट ले लेता हूं, बहुत सारे के हमारे दर्शक हैं, वो देख भी रहे हैं। और हमारे दर्शक ही ऐसे हैं भैया कि हम अगर वो ना देखें, हमें ना पसंद करें पहले जी, तो हमारे कार्यक्रमों का होगा क्या। तो इसलिए मैं सभी को नमस्कार करता हूं, तमाम उत्तराखंडी वासियों को नमस्कार, धन्यवाद। हमारे गोपाल सैफ जी, उन्होंने कहा है विनीता नेगी जी, विनी नेगी जी और पूरन चंद्र जी बहुत बढ़िया हैं। पूरन चंद्र जी, गुलाब सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार, गुलाब सिंह जी बढ़िया हैं। बसंत भट्ट जी एकदम बढ़िया है। तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज 8 बजे वाला कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आज आपके लिए और हमारे लिए सरप्राइज है कि आज हमारे बीच में भारत भूषण कौशल पेले जी हैं। और वो पेले जी हैं जो आज के समय में ऐसी सेवा कर रहे हैं जिससे कि जो है, एक तो सांप वैसे ही विलुप्त हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो पहले और अब में बहुत अंतर आ गया, लेकिन इन्होंने बेड़ा उठाया है, इन्होंने कमर कसी है कि ये कम से कम इन सांपों को मरने नहीं देंगे, इनको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ेंगे। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ भारत भूषण पेले कौशल जी हैं। और मैं अभी इनके आवास पर ही हूं डोईवाला में, वहीं से इनका लाइव साक्षात्कार पर्वतजन के दर्शकों के बीच में लेके आ रखा हूं। तो धन्यवाद पवार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुलाकात तो कराइए और कराना हमारा फर्ज भी है जी। पहले जी, अब एक चीज और बताइए, दिन दिन में लोगों के फोन आते हैं, कभी रात को 12-1 बजे भी आ जाते हैं। कोई सांप का तो कोई समय नहीं है ना, शाम को तो नहीं पता टाइम। नहीं भाई साहब, सांप एक ऐसा प्राणी है, जानवर है कि जब से भूख लगेगी तब वो इंसान को दिखेगा। उसको अगर 3 दिन उसका पेट भरा है, उसने कुछ खा लिया, 3 दिन नहीं दिखेगा, आपके घर में रहेगा, उस सिलेंडर के नीचे रहेगा, बर्फ उसके फ्रिज के नीचे रहेगा, आपकी खाट के नीचे रहेगा, नहीं दिखेगा आपको। जब उसे भूख लगेगी वो तब शिकार की तलाश में आएगा, तब आपको दिखेगा। चाहे 4 दिन में दिखे, 6 दिन में दिखे या 15 दिन में दिखे, दिखेगा तभी जब वो खाना खाना आएगा, वरना आपको सांप नहीं दिखेगा। अच्छा, ऐसा कोई वाकया कि आपने बहुत सारे के सांप पकड़े हो, लेकिन किसी सांप को काबू करने में आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी हो? कभी कभी होता है ऐसा कि भाई बड़ा बिगड़ैल गुस्सैल सांप है। नहीं, अभी तो हमने एक रात को 12:30-1 बजे कालू वाला में एक अजगर पकड़ा था। वो 14-15 फुट करीब था, वो 40-45 किलो का। तो उसके साथ लोगों द्वारा छेड़छाड़ कर दी गई थी, और जैसे ही हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने मेरे पर हमला करने की कोशिश की। तो खैर हमने उसको पकड़ के वन विभाग के कर्मचारी साथ जाके हमने उसको रात को 1 बजे उसको जंगल में छोड़ दिया गया था। अभी 3-4 दिन पहले मेरे 2 सांप ने एक साथ काटा। एक दिन हमारी रैली थी, तो रैली से जैसे ही मेरा फ़ोन आया कि भाई सांप है, तो मैंने रैली छोड़ी और मैं वहाँ पहुँच गया उसी ड्रेस में। तो जब मैंने देखा कि वो सांप को छेड़ रखा था, मैंने उसको पकड़ा, उसने मेरे काट दिया। उससे पहले एक दिन अजगर को छेड़ रखा था, उसने मेरे काट दिया। तो सांप की मंशा नहीं होती है आदमी से टकराने की, आदमी टकराता है उससे जाके। अगर हम उसको आराम से रास्ता दे दें वो चला जाएगा। मान ली किसी घर में घुस गया है, तो वो अगर उसको पकड़ने का साधन नहीं तो मारेगा। अब मारने में आदमी मर भी सकता है, तो ये खतरा बराबर बना हुआ है। टकराव के बीच की कड़ी हम हैं, सांप और इंसान के, कि यार हम चले गए तो हम उसको पकड़ के ला सकते हैं। तो अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं उस सांप के बारे में?
कहते तो हम मुझे नाग हैं कि भाई भोले शंकर का नाग है, लेकिन आज भी बहुत सारे के लोग उनको मार रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं पेले जी? आप सांपों को ना मारें, सांपों का ध्यान रखें। और आजकल ठंड हो गई है, ठंड में सांप जो है शिकार की तलाश में आपके घरों में घुस रहे हैं। गर्मी होती है घरों में, तो मेंढक और चूहा करीब करीब हर घर में मिलेगा इस समय, उनको खाने के लिए आ रहे हैं। और खासतौर पे आप एक रेटल स्नेक सांप है जो अजगर की प्रजाति का लगता है, वो उससे बचें। वो भी आजकल ठंडों में घरों में घुसेगा और वो सीटी मारने वाला सांप होता है। और एक उसकी खासियत है कि वो अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, तो उससे आप बिल्कुल बचें। अपने घर में फिनाइल का या डीजल का पोछा लगाएं ताकि सांप आपके घर में ना आ सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक दो कमेंट और ले लेता हूं जल्दी में। हेमा पुरोहित जी कह रहे हैं बहुत खूब, नाइस इंटरव्यू, धन्यवाद हेमा पुरोहित जी। और पूरन चंद्र जी कह रहे हैं नहीं मारना चाहिए। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि देखिए, नहीं मारना चाहिए, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी जीव की हत्या करने का। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे कमेंट आते रहेंगे, हम आपके कमेंट भी आज शेयर करते रहेंगे। आज हमारे पास थोड़ा सा ये मौका भी है। तो पेले जी, अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक सांस में सांस है। जिस दिन हमें कुछ हो गया तो फिर दूसरी देखेंगे, दूसरी जो नहीं देखेंगे जाके। परंतु जब तक सांस में सांस है और जब तक मैं डोईवाला में हूं, तब तक मैं सांपों को बचाता रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए 24 घंटे 7 दिन देने पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। और अभी एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग पेले जी ने बताई है कि कई लोगों ने इनकी शिकायत कर दी, और वन विभाग चूंकि वो ऑथोराइज्ड है सांप पकड़ने के लिए और उन्हीं का विभाग भी है, तो इनके पास में कोई ऐसी अथॉरिटी तो है नहीं। लेकिन जब सांप पकड़ने में बहुत लेट होने लगी, लोग नहीं पहुंचते, वन विभाग नहीं पहुंच पाता, फिर पेले जी की याद आने लगी। तो फिर वन विभाग की टीम आपके पास में आई थी, या यहां किसी ने आपको सम्मानित किया था, उसके बाद आपको एक जैकेट भी दी थी, क्या कुछ मामला था वो जी? वो वन संरक्षक जो थे जयराज सर ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि सारे क्षेत्र में तो आपका ही नाम है, आप ही वहाँ सांप पकड़ते हैं। तो मुझे कहा गया, मुझे सम्मानित किया गया उनके द्वारा, और मुझे कहा कि आप यहाँ पर अगर चाहें तो सेवा दे सकते हैं। मैंने मना कर दिया। मुझे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है, मुझे हरीश रावत जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है, और तमाम संगठन जो मेरी सेवा को देखते हैं समय समय पर मुझे सम्मानित करते हैं। सम्मान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। एक लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तब मुझे लोग पहचान रहे हैं, मेरे को सम्मान कर रहे हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, पर इस काम को करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई मजाक ना करे, ऐसी कोई छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि एक बार छेड़छाड़ अगर आपने की और आपको कुछ हो गया तो उस आपके परिवार की भरपाई कोई करने वाला नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। चलिए, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई रिस्क बिल्कुल ना लें। और वो एक ऐसा जीव है जो जल्दी से इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये भी सही है कि अक्सर इंसान ही दूसरे जीवों को दुख और चोट पहुंचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले जी, जाते जाते अंत में, आज मैं भी डोईवाला आया हुआ हूं, आपसे मुलाकात भी हो गई, और मुलाकात के साथ में हमारे जो बहुत सारे के दर्शक हैं वो भी डिबेट देख देख के कई बार उकता जाते हैं। अक्सर राजनीति की बातें, हमेशा इस तरह की बातें, उस तरह की बातें। तो आज उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि भाई एक नई चीज उन्हें देखने को मिल रही है। अक्सर समाचार चैनलों में या इन चीजों में ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन परवरजन आपके लिए लेके आता है, कोशिश करता है परवरजन कि ऐसी शख्सियतों को आपके बीच में मैं लेके आऊं, और जो समाज को अपना योगदान दे रहे हैं उनको दिखाना और उनको लाना भी हमारा कर्तव्य है। अंत में क्या कुछ कहना चाहते हैं डोईवाला की जनता को और प्रदेश की जनता को? सभी लोग कोरोना से बचें, आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, सब ठीक है। यदि आपको कुछ होता है तो आपके पीछे एक परिवार की लंबी लाइन होती है, आप उस लाइन को ना मिटाएं। आप अपना भी बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को भी बचाएं। मेरा यही निवेदन है सबसे कि सरकार तो जो कर ही रही है कर रही है, सरकार भी सब कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप लोग सरकार का सहयोग ना करें, अपने स्तर पर अपने परिवार को बचाएं और समाज को बचाएं।
और भगवान जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है भारत भूषण कौशल पेले भाई के नाम से, जिसमें सांपों की जानकारी दी जाती है। सांप, कौन सा सांप कैसा है, किस प्रकार काटता है, किसके काटने से मौत हो सकती है, किसके काटने से मौत नहीं हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि सभी पर्वतजन के दर्शकों से कि मेरे यूट्यूब चैनल भारत भूषण कौशल पेले भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हिम्मत जैसे आज भोगना जी ने और पर्वतजन ने बढ़ाई है, आप भी मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं अपनी सेवा बराबर 24 घंटे 7 दिन दे सकूं। अच्छा, एक शेयर हमारे लिए भी तो मांग दो कि भाई पर्वतजन को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मेरी बात तो रोज रोज मैं कहता ही हूं अपने दर्शकों से। आज हम असर देखते हैं कि भाई भारत भूषण पेले कौशल जी की बात का कितना असर होता है। मैं चाहूंगा कि जो पर्वतजन जो है, जो जड़ जमीन से जुड़ा हुआ चैनल है, जो भ्रष्ट व्यवस्थाओं को जड़ से उखाड़ने वाला चैनल है, इसको भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बात कहां तक पहुंच चुकी है। अगर आप इसको चैनल को देखेंगे तभी पता चलेगा कि भारत भूषण भी कोई चीज़ है। अगर आप इस चैनल को नहीं देखते होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा भारत भूषण कौन है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में सब ठीक रहे, तो आप पर्वतजन को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए, इन्होंने बहुत काम की बात बोली है कि भाई अगर आप पर्वतजन देखते नहीं होंगे तो आपको कैसे भारत भूषण पेले जी देखने को मिलते। ये बात की मैं दाद देता हूं, पोल खोल मेरा नाम है, लेकिन शब्द इनके बड़े पॉइंटदार होते हैं। तो चलिए पेले जी, आज की मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद भगवाना जी। जो आपने एक नींव की ईंट को बाहर निकाल कर कंगूरे पे लाए। एक तीसरी चौथी में एक पाठ था कि नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट, तो हम तो नींव की ईंट थी, आज आपने मुझे कंगूरे की ईंट लगा दिया है। आज आपने मुझे बहुत ऊंचे पहुंचा दिया है कि जो लोग नहीं जानते थे आज वो मुझे जान गए हैं। पूर्व में भी आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, वो करीब 20,000 लोगों द्वारा देखा गया था, और बाकी ये कहाँ पहुंचता है मामला देखेंगे। चलिए, ये थे हमारे भारत भूषण पेले कौशल जी, और हम वादा कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि हम लगातार ऐसी शख्सियतों को आपके बीच में लाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे जिन जिन का योगदान समाज के लिए है। तो अंत में एक दो कमेंट में और धन्यवाद पूर्ण चंद्र जी और जगमोहन रावत जी, बिल्कुल आज पहली बार देखा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे के दर्शक हैं क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं, डोयाला में रहते हैं पेले जी। बिल्कुल सर, पर्वतजन बहुत अच्छा, हाँ बुला लो थोड़ी सी अगर आ जाए तो। बिल्कुल सर, पर्वतजन बहुत अच्छा चैनल है। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता में ये भी आता है कि हम लोग ऐसी शख्सियतों को आपके बीच में लेके आए, लगातार बातचीत करवाते रहें, मिलवाते रहें। और देखिए, अब थोड़ा सा समय के लिए अब भाभी जी भी हमारे साथ आए हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए जी, भाभी जी नमस्कार। एक बात बताओ, पहले जी अभी कह रहे थे कि रात को कभी जरूरत पड़ती है तो बच्चे सोए रहते हैं तो भाभी जी मेरे साथ जाती हैं, सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे? जाती हूँ। जाने आप इनको मना नहीं करते कि रात को कहाँ जा रहे हो? अभी कहते हैं मैं दूसरों का जीवन बचाना है, सांप का भी जीवन बचाना है, तब फिर जाने पड़ता है। ये भोले के वो हैं भक्त, मैं भी हूँ भोले जी की भक्त। देखो एक चीज देखिए, वो बात जो उन्होंने कही थी ना, ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों भोले के भक्त हैं, और भोले शंकर ऐसे हैं जिनके गले में सांप लटके रहते थे, तो वो सांप नहीं कहते थे उन्हें, वो कुछ और कहते थे, तो कंठमाला कहते थे। तो इसलिए हमने जो बात कौशल जी के मुंह से निकलवाई थी वो झूठ नहीं थी, और मैं कह भी रहा था कि कहीं इसमें झूठ तो नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छा है कि राम लखन जैसे थे वैसे राम सीता भी थी, जोड़ी दोनों राम लखन की भी कहते हैं तो राम सीता की भी कहते हैं, और ये दोनों सेवा कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, तुम काम पे चले जाओ, मैं क्या करूंगी जाके, या तुम कमा के लाओ, मैं तो घर पे बैठी रहूंगी, वो उनके लिए भी एक मिसाल है भाभी जी। भाभी जी एक बात बताइए, ऐसी मिसाल बहुत ज्यादा देखने को तो नहीं मिलती है। हाँ जी, ऐसी जोड़ी कैसे बन गई कि भाई ठीक है आप सेवा कर रहे हो, मैं भी चलती हूँ? और लेडीजों को मैं देखता हूं तो वो तो चद्दर तान के सो जाती है। मेरे को तो नींद ही नहीं आती जब तक ये आते नहीं, हाँ। तब वो इसलिए तब चिंता रहती है आपको, सांपों की ज्यादा रहती है या इनकी रहती है? सांपों की भी इनकी भी
सबसे ज्यादा तो चलिए ये देखिए दोनों भारत भूषण पेले कौशल जी और उनकी वाइफ, और मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों कैमरे के आगे आए हैं। देखिए कौशल जी तो पहले से थे, लेकिन भाभी जी भी आए हैं। ये ऐसा इंटरव्यू अक्सर जल्दी से लोग देखते नहीं है, न लोग दिखाते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं। हम कहते हैं ना कि हम पत्रकारिता नहीं करते, हम मुद्दों की बात करते हैं और हम शख्सियतों की बात करते हैं जो वाकई जमीन पे काम कर रहे हैं। उनमें से भारत भूषण पेले कौशल जी भी है। तो चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग लाइक जरूर करें, और आज तो शेयर बनता है, कम से कम नहीं भी तो 69 लोग देख रहे हैं, लेकिन कम से कम 300 शेयर तो आज बनते हैं। भारत भूषण कौशल पेले जी के नाम पे तो बनते हैं। देखिए वो इतने सांप पकड़ते हैं, इतनी सेवा करते हैं, कम से कम घर बैठे हम इतना तो कर सकते हैं कि 300 शेयर। मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिए, लेकिन चलो जब बोल ही दिए, पेले जी 300 कम है या और चाहिए? देखो प्यार मिल जाए, शेयर तो अगर इन जितने हमारे 71 दर्शक हमारे को देख रहे हैं, अगर किसी के घर में अगर कभी सांप निकल गया होगा तो उसकी अंतरात्मा से पूछिए कि 300 या 3000 शेयर कम नहीं पड़ जाएंगे जिसके घर में सांप निकलता है। तो चलिए ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आने के लिए। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे भारत भूषण पेले कौशल जी और उनकी धर्मपत्नी, और मैं आपका साथी राजेश पोलखोल बहुगुणा, और आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल। जाते जाते फिर कह रहा हूं, इनका जो YouTube का चैनल है जरूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता लगता रहे कि सांप कितने प्रकार के होते हैं, कौन से खतरनाक होते हैं और कौन से खतरनाक नहीं होते। और पर्वतजन डिजिटल वो तो लगातार आप उसके साथ बने हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, और देखते रहिए आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।